अच्छा चलो इस बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे बड़ी बेसिक, मान लो हमको एक फिल्म बनानी है, ठीक, और मान लो इसमें से कोई ऐसा है जो गाने लिख सकता है, तो हम क्या करेंगे? आके बात करेंगे, है ना, कि यार मेरी फिल्म बना रहे हैं, ये है ऐसी फिल्म है, ये सिचुएशन है, हमें 4-5 गाने या ये एक गाना चाहिए तुमसे, और ये सिचुएशन है, बता दिया भाई हीरो ऐसे इस कंडीशन में है, ऐसा है वैसा है, इस सिचुएशन पे क्या करो, एक गाना लिख दो, ठीक। तो और फिर हमने बोला पैसा, हमने कहा भाई देखो ये लो एडवांस पकड़ो, 1 लाख रुपए क्या लो एडवांस लो, बाकी गाना लिखने के बाद 4 लाख रुपए और दे देंगे, ठीक है। तो भाई मान लो, तो हमने ऐसा कहा तो तुम क्या हो गए? रेडी हो गए, क्या ठीक है जी मेरा काम यही, हम लिखते हैं। इसके बाद तुम गाना लिखना क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, और जैसे गाने होते हैं मतलब 2-4 पैरा वाले, वैसा गाना तुम एक लिख दोगे। लिखने के बाद हो सकता है मिलो, हो सकता है मेल करो। जो गाना होगा लिखने के बाद क्या करोगे तुम? हमें मेल कर दोगे, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पे कर दोगे, है, या हमसे कहोगे मिल लो भाई, बात कर लेते हैं, हम बता देते हैं क्या 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 लिखे हैं और क्या नहीं लिखे हैं। चलो ये भी हो गया। अब आए हम सुने गाना, हमको थोड़ा सा लगा नहीं यार इस गाने में थोड़ा सा ये है, थोड़ा मज़ा कम आ रहा है ना, थोड़ा और ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा और, तो ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है जी। अब हमने तुमको एक और वो भी चीज़ दे दी थी, एक पेंसिल और एक, हाँ पेंसिल दे दी थी, रबड़ दे दिया था, हाँ। हमने जब पहली बार लिख के ले आए तो हमने पेंसिल और रबड़ दे दिया, कहा भाई इसको थोड़ा कुछ मिटाओ और थोड़ा इसमें क्या करो, चेंज करो, ये 2-4 लाइन, ये 4 लाइन तो अच्छी लग रही है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो तुम वही का जवाब क्या किए? मिटाए, और फिर मिटा के फिर सोचे 2-3 दिन बाद फिर लिख के ले आए, कहे साहब अब देखो गाना है। तो हम देखे, अब देखे तो कहे कि यार नहीं, इस वाली लाइन से वो वाली लाइन मैच नहीं कर रही। भाई फिल्म बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से सोच रहे हैं, नहीं मैच कर रही है यार, पब्लिक को मज़ा नहीं आएगा, ये है वो है। तो तुम कहे अच्छा ठीक है भाई, हमें कागज़ पेन कापी पेन थी, उसी पन्ने में लिख रहे थे, फिर मिटाए गए, फिर मिटा के अपने हिसाब से सोच के 3 लाइन, और मतलब फिर उसमें और कुछ लेकर लिख के आए। ऐसे ही 5-7 बार हो गया। जब 7वीं बार तुम लिख के ले आए, कहीं अब देखो, हम कहेंगे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, एक काम करो, इससे अच्छा था वो था जो तुम हमको 3-4 बार में जब आए थे, जो 3-4 बार में जब तुम आए थे, तो जो बोले वो हमको लग रहा है सबसे अच्छा गाना वही वाला था, जो बाद में भी 5वीं 6वीं 7वीं में कि मज़ा नहीं आया। सब जितना लिख रहा है हम समझ रहे हैं कि भाई क्या कितना हो सकता है, ठीक है। एक काम करो, जो 4थे नंबर पे जब आए मिले थे, दिखाए थे, वो वाला वही वाला लिख दो। अब भाई अब तुम पगला गए कि यार 4थे नंबर पे हम क्या लिखे थे अरे ये बोलते गए, गाना लिखता गया, हम सुधारते गए, फिर ले गए, फिर सुधारे, फिर ले गए, है ना। तो क्या दिक्कत हुई? एक चीज तरह से देखो, गाना हम 7 बार उसमें चेंज करके ले गए ना, तो सबसे पहली चीज इन्हीं को बोला जाएगा क्या? 7 वर्जन, क्या 7 वर्जन हुए ना। अगर 15 बार लिख के लिख गए होते तो कहते गाने के 15 वर्जन हैं। एक पहला वर्जन था, एक फिर चेंज होकर दूसरा था, फिर उसमें से कुछ घटा बढ़ा के तीसरा था, फिर घटा बढ़ा के, मतलब ऐसे ही 15 वर्जन हो चुके। गाने के 15 वर्जन हुए कि नहीं? हुए कि नहीं भाई? गाना वही था लेकिन 15 बार बदलवाए ना तुम हमसे, तो एज ए होल तो गाना क्या हो गया? बदल गया ना। तो क्या की गई यहाँ? ये मतलब ये इसी चीज क्या कहते हैं, गाने के 15 वर्जन आए, ठीक है। और यही वर्जनिंग तुमने नहीं की, यही वर्जनिंग तुमने नहीं की, जिसकी वजह से आज तुम सक्षम नहीं हो कि 4थे नंबर पे क्या आ रहा था, हाँ वो कौन सा है। 4थे और 7वें वर्जन को मैच करना हो तो
वर्जनिंग तो होगी ही हमेशा, लेकिन तुम्हारी अंदर वो क्वालिटी नहीं, क्या जिसे कहते हैं क्या, वर्जन कंट्रोल। अगर तुम इतने समझदार आदमी रहे होते कि एक गाना लिखते, पूरा गाना लिख लिए, जो लिख के पहली बार गए उसको दिखाए, उसने बोला, हमने उसकी एक कॉपी बना के क्या कर ली, रख लिया, फोटो खींच के रख लिया है, फिर चेंज किया, है ना, फिर उसको जो दिखाया फोटो खींच के रख लिया, हमने 15 वर्जन रख लिए कि नहीं रख लिए, और सबका नाम रख लिया ऐसे। अरे पहला वर्जन था 1.0, सॉफ्टवेयर में नहीं चलता, विंडोज 10, 10.1, 10.2 ऐसे ही तो है, हम भी ऐसे रखते हैं 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके क्या रखते हैं, हाँ 1.5 ऐसे। तो यही क्या कहे जाते हैं, वर्जन कहे जाते हैं। अब मेरा वर्जन्स पे क्या है, कंट्रोल है कि नहीं है। हमसे बोलोगे चौथा, पांचवा, आठवां, अच्छा वो वाला पसंद है, हाँ निकाल के ले आए और देखे और फिर क्या किए। अरे भाई एक एक गाने ऐसे हैं जो 80-80 बार लिखे जाते हैं, राइटर्स जो है लिखते हैं, सामने वाला फिर चेंज, कुछ चेंज, अच्छा इसको नहीं ऐसे नहीं, यार ये शब्द नहीं जम रहा है, हाँ यार ये अक्षर नहीं मैच कर रहा है, मजा आ रहा है, कुछ कोई दूसरा शब्द ढूंढो। गाने हैं, लिखते हैं लोग ना ऐसे। तो एक बहुत बड़ी चीज है क्या यार ये, और गाना लिखना कैसा काम है, क्रिएटिव काम। कुछ तुम क्या करते हो, क्रिएट करते हो ना, वो एक क्या है, क्रिएटिव वर्क है कि नहीं है। तो उसका वर्जन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तुम 7 लिखवाए, आखिर तुमको पसंद कौन सा आया, चौथा वाला। अगर सबका वर्जन बना के सबको एक नंबर दे दिया गया था 1.1, 1.2, 1.3 और सबकी कॉपी रखी गई होती तो क्या झंझट होती है, नहीं ना। तो या फिर ये भी होता ना, कहते एक काम करो 7वें और चौथे के बीच में से मिला के कुछ नया बना दो, है ना, तो ये भी संभव हो पाता ना। तो यार ये बताओ, ये कोडिंग क्या है, ये भी तो एक क्रिएटिव वर्क ही है। कुछ सोच के किसी चीज के लिए तुम करते हो ना कोड, और तुम्हारे कोड के साथ भी ये होगा, डेवलपर हो चाहे टेस्टर हो, तो तुम्हें अभी जो ऐसे कोड लिख के इक्लिप्स में सेव कर देते हो, इसका कोई सेंस नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सिस्टम चला गया था और अभी क्या करते हो, तुम कोड लिखते हो, कुछ बदलते हो, कुछ ही बदलते हो, कुछ ही बदलते हो। कोई तुमसे पूछे 11:30 बजे बदल के जैसे किए थे वैसा कर, वैसा वाला सही था, तो वो कर पाओगे भैया। काम जब भी हम करते हैं तो इसीलिए क्या होता है, वर्जन हर जगह है। वर्जनिंग करने का क्या मतलब है, कुछ नहीं यार। तो हमसे कहे थे 4 काम लिख करके दो, 4 टेस्ट केस ऑटोमेट करके दो। हम क्या किए, कोड लिख दिए, ऑटोमेट कर दिए, दे दिए। उसमें तुम बता दिए कुछ 1-2 गलती, या हमें ही समझ में आई बाद में, है ना। तो फिर हम उस 2 गलती को क्या किए, ठीक किए। फिर नई कॉपी भेजे कि नहीं भेजे। तुम कह सर जी नहीं भेज दी तो पुरानी क्या जरूरत है। हो सकता है नई वाली जो हम किए उसकी वजह से कुछ चीज दूसरी चीजें डिस्टर्ब हो गई। हम कह रहे भैया नए वाले से तो अच्छा क्या है, पुराना वाला है। तो कहीं ना कहीं मेंटेन होनी चाहिए ना यार। इसीलिए एक आईटी में वर्क होता है, सब यूज करते हैं, सब जो भी काम करता है, चाहे बीए हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे टेस्टर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे डिजाइनर हो, कुछ करता है ना यार। मान लो हमसे डॉक्यूमेंट बनाने गया, अच्छा टेस्ट प्लान का आइडिया सबको है, दिखाए थे ना यार, भैया सैंपल उठा के देख लो। और चूतियों की तरह व्यवहार मत करो भाई, उसको देखो यार। टेस्ट प्लान कोई बना रहा है, मैनेजर कोई प्लान बना रहा है, तो जब पहले वो उसका काम कोड करना नहीं है ना, डॉक्यूमेंट बना के देगा। पहले जब बनाएगा तो उसको बोलेगा, उसका वर्जन देगा, उसको भी वर्जन देगा 1.1 या 1. जैसे शुरू करे। किसी को लगता है काम बहुत ढेर सारा है,
तो 1.0.0 1.0.1 इस हिसाब से कर रहा है। मतलब समझ रहे हो? तुम देखो अक्सर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उनके वर्जन्स देखोगे ना तो 1.0.0.1 ऐसे करके आता है ना। बहुत ढेर सारे चेंज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर 20 साल से चल रहा है, 1.2.3 ऐसा ना, मतलब वो भी चेंज करते हैं। तो जरा सोच के देखो ये चीज भी, तुम्हें भी अपने कोड का, हर आदमी को अपने किए गए काम का वर्जन कंट्रोल करना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसे? वर्जन कंट्रोल। मतलब तुम्हारा कंट्रोल रहे कौन कौन से वर्जन तुमने लिखे, क्या चेंज है क्या नहीं है। और साहब भाई हम लोग ऐसे कोड, अच्छा तुझे बताओ, तुम ही टेस्ट केस ऑटोमेट करते हुए बनाते होगे, फिर हैं दिए, फिर चेंज आया, फिर बदले, फिर वेट की दिक्कत आई, वेट वाला बदले, कोड में बदल रहे हो कि नहीं बदल? तुमसे मतलब तुमको कभी ये सोचना हो उस समय क्या चेंज किया था देखना हो तो देख, ऐसे तो तुम नहीं देख पाते। इसीलिए आईटी में भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रखा गया गिट। वैसे गिट नाम से पहले नहीं आया था, पहले इसका नाम था एसवीएन। एसवीएन नाम से एक टूल आता था, वो अलग टूल था, ये गिट अलग है। पहले एसवीएन था, सीवीएस था, ये सब टूल्स थे जिनमें आप अपने कोड को कॉपी करके रख सकते थे और वो नंबरिंग करते थे। आप 1 खोलते तो आपको 1 दिखता, 1.1 खोलते तो 1.1 वाला कोड दिखता, 1.2 खोलते तो 1, मतलब जैसे नहीं होता यार, वर्जन सेलेक्ट करने का क्या होता, ऑप्शन होता। अरे बहुत जगह करते होगे ना, टेस्टनजी मेस्टनजी बहुत दुनिया भर की चीज इंस्टॉल करते होगे या कहीं कुछ भी करते होगे, बहुत जगह आते होंगे इतने वर्जन है कौन सा। देखो कई बार हम मिलाते हैं ना कि इक्लिप्स के साथ ये कौन सा वर्जन कंपैटिबल है। मतलब ये चीज समझो, हर आदमी को अपने वर्क की वर्जनिंग करनी, और उसके लिए वर्जन कंट्रोल करने के लिए एक टूल आता है जिसका नाम क्या है, गिट। वो क्या करता है, आप अपने जो जैसे करते जाओ, जब जब कहोगे तब तब वो, जैसे तुमने यहां तक लिख दिया, बोल दिया कि अभी एक वर्जन इतना हो गया है तो उतना स्टोर करके रख लिया। अब आगे करके थोड़ा सा और जोड़ के फिर कहे दूसरा वर्जन हो गया, दूसरा, मतलब तुम्हारे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। तुम उससे पूछोगे इस वर्जन में क्या अंतर है बताओ, तो दोनों के कोड की, दोनों की लिखी गई चीजों को एक एक लाइन का मैच करके ये तक बता देगा कि एग्जैक्टली कहां अंतर है। नए वर्जन में भाई तुम लिखे ना बहुत कुछ सोच के, नए में और पुराने में कितना अंतर है ये भी बता देगा। मतलब अब सब कुछ इसमें एक टूल ही है ना ये, तो भाई और ये सब कुछ जरूरत पड़ती है। ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है, नाम क्या है, गिट। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नहीं हो सकता जो गिट का यूज, मतलब डेवलपर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो, हैं, डिजाइनर हो, या हो सकता है क्या कहते हैं डेटाबेस का हो, कोई भी होगा वो गिट जरूर यूज करता। बात समझ में आया? इसीलिए इसके बारे में कहते भी हैं क्या, वर्जन कंट्रोल टूल है। पहले एक था एसवीएन, बाद में उन्हीं लोगों ने बनाया क्या, गिट। और भी एक है सीवीएस था, देखो नाम भी था, वीडियो, क्या बोला हमने, सीवीएस या वीसीएस, देखो हाँ एसवीएन तो था ही, एक और वाले नाम में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सीवीएस जो था, जो भी था वो, मतलब ये सब क्या थे, एसवीएन है, ये सिर्फ कोड रखने की जगह थी। अच्छा एक ये बताओ, यही कोड लिख लें, रोज हम हर महीने, यार मेरी बिलिंग हो रही है रोज ना, 2.25 लाख रुपए तो हम तनख्वाह ले रहे हैं, 4 लाख के तो कंपनी को पड़ते होंगे हम, 3.5-4 लाख के, तो वो भी तो कहीं वहां से 6 लाख रुपए मेरे नाम पे क्या कर रहा है, ले रहा होगा 6-7 लाख। और लेने के बाद वो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम करते क्या है भाई, हम कोड ही तो करते हैं इसी लैपटॉप में। सोचो 6 लाख रुपए महीने का है, तो महीने में 20 दिन काम करते हैं लगभग, तो रोज का कितना हुआ, 30,000। हम 2 दिन काम किए, कितनी वैल्यू है, 60,000। क्लाइंट 60,000 रुपया दे रहा है मेरी कंपनी को, दे रहा है ना। और मेरा लैपटॉप टूट गया, खो गया, पानी में गिर गया,
हार्ड डिस्क खराब हो गई, जो भी हो गया, अब 60,000 तो गया ना। हमें तो याद थोड़ी ना हम क्या लिखे थे, मतलब पूरा, या 20 दिन पहले क्या लिखे थे, या जो हम एक महीने में किए, 1 महीने में 5 लाख का काम किए, लैपटॉप अचानक चोरी हो गया, टूट गया, गिर गया, पानी में चला गया, क्या हुआ? कंपनी, तुम कहोगे यार कंपनी लैपटॉप नहीं, 6 लाख गया। जो इससे करवाए थे महीने भर में वो 6 लाख गया, अब फिर से करेगा, उसको वो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, है ना। तुम्हारे मेरे 1 दिन या 2 दिन के काम में एक लैपटॉप आ जाएगा 2 दिन में, और 20 दिन के काम का क्या हो गया? नुकसान। लैपटॉप टूट गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया ना। ये रिस्क कैसे ले सकते हैं यार बताओ? गलती से डिलीट हो गया, कुछ हो गया। इसलिए भी ये गिट काम आता है, आपके कोड को एक जगह चाहो जहां कहोगे वहां स्टोर करके बैकअप बना के रख देगा। और जितना बोलोगे कि जैसे तुम बोलो इतना कर लिया, कहोगे इसको अलग एक नाम दे दो, इसको क्या दे दो? नाम दे दो। नाम में हमने लिख दिया इसमें कि ये हो गया। इसके बाद तुमने कहा कि भैया ये क्या करो, चेंज करो, हमने उसको ठीक किया, फिर से कोड दिया, लेकिन अब उसका वर्जन क्या कर दिया, 1.1 से 1.2 कर दिया, और उसमें ये मैसेज लिख दिया इस वर्जन में ये चीज हमने क्या की है, चेंज की। तो हर चीज का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ना, कब क्या हुआ, किस वर्जन में क्या हुआ, लैपटॉप खो गया, गिर गया, कोई बात नहीं। सिर्फ लैपटॉप हार्डवेयर की कीमत नहीं है, मेन है जो उसको कोड लिख रहा। अब बात सबको समझ में आ रही है? ये सब कुछ करने के लिए कौन है? गिट है। इसीलिए कहते भी क्या है, वर्जन कंट्रोल टूल। पूछते हैं डू यू नो, इंटरव्यू तरह तरह से, भाई लिख लिया करो, बेवकूफ़ों की तरह बिहेवियर मत करो। मतलब ऐसा नहीं अभी लिख लो, हम कह रहे हैं मतलब लिख लिया करो। क्लास में जो चीज़ें हम नोट देके, जो कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम बोलते हैं ना जोड़ दे के कि भाई इसको लिख लो, तो ये पूछ याद रख लो, वर्जन कंट्रोल टूल के बारे में पूछेंगे। ऑन विच वर्जन कंट्रोल टूल यू हैव वर्कड, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन वर्जन कंट्रोल टूल। ये भी बोल सकते हैं, या डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं क्या तुम गिट पे काम किए हो। और ये जान लो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम बोल दिए नहीं किए हैं तो वो कहेगा भाई खत्म है इंटरव्यू, तो मतलब ये काम तो नहीं किया है। ये फ्रेशर हो सकता है लेकिन ये एक्सपीरियंस्ड नहीं हो सकता। बिना गिट के कोई काम है यार, कोई पैसा लगा रहा है तुम्हारे काम पे ना, हमारे समय का हमारे कोड लिखने पे वो कर रहा है, मेरा कोड गायब हो जाए भाई, हमें नहीं वो वाला नया कोड हमने कुछ किया, पता चला उससे अच्छा तो पुराना वाला ही था, हम पुराना वाला कहाँ से लाएं? तो उसकी वर्जनिंग किए होंगे तभी तो। ये सब करने के लिए वर्जन कंट्रोल टूल होते हैं। SVN है, CVS है, गिट है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में वो कौन है? गिट। और लेकिन एक चीज़ ये भी बता दें, ले दे के सब सेम ही है भाई। जैसे कह दो ट्रैक्टर बड़ी कंपनी हो गया है, सबसे ज़्यादा फेमस मान लो जो भी नाम ले लो, इसका आयसर का है, तो इसका क्या मतलब है? दूसरे वाले नहीं जोत रहे हैं, जोत ही रहे हैं ना, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। ये फेमस ज़्यादा है, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं भाई, लोगों की जो भी रिलायबिलिटी है वो, या हो सकता है बेनिफिट है या जो भी है, बावजूद इसके वो चीज़ तो है ना, ठीक। तो इन्हीं सब के लिए गिट है। अब चलो दिखाते हैं अपने कोड में, बड़ी सही चीज़ है भाई, ये जान लेना। ये कंपनी में भी जब काम करोगे तब भी, सॉरी पहले तो एक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, गिट EXE। भाई विंडोज यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, EXE, गिट EXE डाउनलोड। आ जाओ, विंडोज पे है ना, जाओ। 64 बिट के ही सिस्टम आजकल होते हैं सारे, तो 64 ले लो है? अच्छा इसमें है तो तुम जो भी है यहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड होगा, इंस्टॉल करना, नेक्स्ट 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 करते चला जाना, अंतिम में इंस्टॉल हो जाए। हो गया होगा तो लिखते ही आएगा भी। देखो आ रहा है ना गिट CMD,
गिट बैश, गिट GUI है, और वही एक्सी फाइल जो इनके सिस्टम पे पहले से पड़ी वो सब आ रही है। ठीक है, तुम भी अपने सिस्टम पे पहले इसे क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा वर्क है कि गिटहब पे जाना। अब देखो, अच्छा ये बताओ, गिट एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, वर्जनिंग करेगा। मान लो मेरे इसी लैपटॉप पे हम कोड किए, हम कहें अब इसको एक वर्जन दे दो, इसको 1.1 दे दो, इसको 1.2 दे दो, इसको 7 वर्जन इसी सिस्टम में बना के रखे। लेकिन अगर ये सिस्टम में चोरी हो गया तो अब सब गड़बड़ा जाएगा ना। हम लोग की कितनी फ़ोटो हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार ये फ़ोटो बड़ी अच्छी आई है, इसको रख लें हैं या किसी के लिए हमने फ़ोटो खींची है, हमें लग रहा है कि यह बड़ी अच्छी फ़ोटो है, लेकिन मोबाइल चोरी हो गया हो गया ना, मोबाइल पानी में गिर गया 72 बातें हो गई, फ़ोटो गई फिर। लेकिन क्या करते अगर तुम फ़ोटो खींचे थे उस पे गूगल ड्राइव पे डाल देते, मेल पे डाल देते हैं, कहीं ऐसी जगह उठा के रख दिए होते, तब तो ज़िंदगी भर रहती कि नहीं रहती। तो ऐसे ही गिट में भी है, गिट तो यूज़ कर लिए, वर्जनिंग तो कर लेगा, लेकिन सेफ्टी कहाँ है। तो अब इसीलिए मार्केट में कुछ प्लेयर्स आए, कई हैं। गिटहब गिटहब देखो, उसने गिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी साइट का नाम क्या रखा, github.com। तो जो गिटहब है वो नेट पे आपको स्पेस देता है, व्हाट्सएप आपको नहीं देता, देता तो है, गूगल ड्राइव देता है, जीमेल पे आप अपनी जो चीज़ें रखते हो पड़ी रहती है ना, जगह किसी जगह पे पड़ी रहती है ना कहीं तो क्या होती हैं, वो स्टोर होती हैं। तो ये सोच देखो भाई, तो गिटहब एक कंपनी, ठीक है, एक और कंपनी गिटहब है, एक कंपनी है बिटबकेट। हाँ, बिटबकेट एक सॉफ्टवेयर है, बिटबकेट, बिट वही ना, बिट बाइट, इसी हिसाब से भाई देखो वहाँ स्टोर करके रख रहे हैं ना कोड को, नाम क्या रखा उन्होंने अपना, बिटबकेट। एक है गिटहब, एक है गिटलैब। तो ये मार्केट में प्लेयर हैं जो गिट कंसेप्ट, गिट के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, और वो लोग कहते हैं कि हम आपके कोड को कैसे नेट पे सर्वर पे स्टोर करके रखना है जिससे कि वो वो कभी भी उसकी सारा बैकअप बना रहे। हम लोगों से ये रोज़ उम्मीद की जाती है कि अपना कोड करना, कोड करने के बाद वो तो लोकल सिस्टम पे की है ना, सिस्टम टूट भी सकता है ना। मेरी कंपनी, मेरे क्लाइंट का तो 30,000 गया, मेरे क्लाइंट का तो 30,000 गया अगर लैपटॉप में कुछ हो गया तो वो क्या कहेगा, वो इसलिए कहेगा रोज कोड करो और शाम तक अपना जो सारा कोड है वो सर्वर पे क्या कर दो, अपलोड कर दो। जैसे तुम्हें कैमरा मैन हो, कोई कैमरा फोटो खिंचवा रहा, भाई सारी फोटो खींचना और शाम को क्या करना, हाँ जीमेल पे या गूगल ड्राइव पे जाके क्या कर देना, अपलोड कर देना, झंझट खत्म। नहीं तो क्या टेंशन है, तुम्हारा कैमरा चोरी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए तो पता चला सारा जो किया गया काम था वो भी क्या हो गया। अब बताओ, कोई शादी में खिंचवाया अपनी फ़ोटो, कैमरा चोरी हो गया सवेरे वो बेचारा अपने शादी की फोटो कहाँ से लाएगा सोचो। इसीलिए सही क्या है भाई, जो फोटो खींची, जो मेमोरी में है डेटा, वो सारा कहीं अपलोड कर दे वो सर्वर पे, तो फिर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा ना परमानेंट। ऐसे ही भाई ये लोग यही करते हैं, गिटहब, बिटबकेट, और क्या नाम लिए, गिटलैब, और एक और भी है एज्योर, एक क्या है एज्योर, हैं, ये सब एज्योर, ये सभी लोग AZURE, एज्योर, ये सभी लोग तुम्हें क्या देते हैं, बस ये मान के चलो इंटरनेट पे स्पेस देते हैं, जगह देते हैं जहां अपना कोड तुम क्या कर सको, स्टोर कर सको। तो गिट भी चाहिए एक सॉफ्टवेयर, और फिर ऐसे कोई साथी, वो गिटहब को अपना साथी चुने, हम बिटबकेट को चुने, या किसको चुने, गिटलैब को चुने। ठीक, अब समझ में आई जरूरत ना, कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो है, अगर कह दो नहीं आता तो सामने वाला कहेगा ये तो बेवकूफ बना रहा है। ये इतना जरूरी है, बस जान लो। अरे आप ये बुरे किए गए काम, कहाँ गया काम तुम्हारा, सारा काम कहीं रहेगा ना, और एक जगह चला जाएगा, उसका एक्सेस पूरे टीम को रहेगा, तुम काम करोगे, कोई तुम्हारा काम देख सकता है ना।
नहीं तो क्या होगा, अरे यार तुम काम किए, अच्छे काम करो, मेल करो, तुम जिप किए, मेल किए, भेजे, वो खोल डाउनलोड किया, अनजिप किया, अरे इतनी नौटंकी करोगे जो 8 ही घंटे में तो सब करोगे, क्लाइंट का ही समय नुकसान होगा ना। इसीलिए चीज़ें अलग अलग टेक्नोलॉजी डाली गई कि जिससे हम जो काम करने वाले हैं हमारे लिए भी चीज़ें क्या हो, आसान हो। जितना होगा तभी तो हमारा समय ज़्यादा बचेगा उनके काम पे काम करने के लिए। नहीं 72 ठो हम व्यवस्था करने परेशान हैं और शाम हो जा रही है ना। इसलिए ये लोग ये पिक्चर में है। अब सबका काम क्या है, गिटहब पे जाना है और सबको गिटहब पे एक अकाउंट बनाना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं। गिटहब पे अकाउंट बना लेंगे आप, जैसे रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं करते फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह, वैसे यहाँ भी जाके क्या कर देना अपना, हाँ रजिस्ट्रेशन कर देना। तो भाई ये तुम अच्छा रजिस्टर्ड हो ना, हाँ ये देखो हैं प्रकाश 95618 इनका क्या है, यूज़र नेम है। चलो बढ़िया है, ये है सामने। एक मिनट, छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, अब देखते हैं। ये देखो, अब इसमें भी कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। इसमें कंसेप्ट है क्या, रेपोजिटरी का। क्या वर्ड, रेपोजिटरी वर्ड यूज होता है। रेपोजिटरी का मतलब होता है एक तरह से तिजोरी, उसे क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। हाँ मतलब हाँ तिजोरी बोलो, लेकिन वहाँ रेपोजिटरी ही बोलना, ठीक है। मतलब जहाँ चीज़ें हम सिक्योर रखें, ठीक है। तो ये जैसे मान लो हम ही हैं, तुमसे कहें मेरे पास 100 सामान है, ये है, तुम्हारा काम है कि तुम रखते हो बाद में वापस कर देते हो, है ना। तो तुम उनको जाके अलग अलग उसमें क्या करते हो, रेपोजिटरीज बना के या तिजोरी बना के उसमें अलग अलग तरह चीज़ों को अलग अलग जगह पे रख देते हो, करते हो ना। तो वैसे ही सेम ये भी कहते हैं कि अगर आप गिटहब पे आए हो तो पहले क्या होनी चाहिए आपके पास, एक रेपोजिटरी। फिर रेपोजिटरी के अंदर हो सकता है क्या, प्रोजेक्ट, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक तिजोरी में सिर्फ सोना ही सोना रख रहे हो, एक में सिर्फ चांदी रख रहे हो, तो तुम भैया क्या कर रहे हो, सब प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग क्या बना रहे हो, रेपोजिटरी बना रहे हो। मतलब अलग अलग उसको, तुम्हें इसमें एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना, क्या, रेपोजिटरी। जब किसी कंपनी में पहुंचोगे ना, तो जैसे कहीं काम करोगे ना, तो सबसे पहले उस कंपनी के पास इस गिटहब का क्या होगा, अकाउंट होगा। मतलब वो पैसे वाला अकाउंट होगा जो गिटहब नाम की कंपनी को हर महीने 10-20 लाख रुपए क्या कर रहा हो, दे रहा हो। और वहाँ पे पता चला कंपनी में 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 100 क्या चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हो सकता है 150 रेपोजिटरी क्या होंगी, बनी हुई। 150 रेपोजिटरी वहाँ क्या होंगी, ऑलरेडी बनी होंगी। तो क्या बनी होंगी, रेपोजिटरी। याद रखना सबसे बेसिक टर्म इसमें क्या चलता है, रेपोजिटरी होती है। अब जैसे यहाँ देखो एक रेपोजिटरी ये बनाए हैं, हम एक चलो न्यू फाइंड ए रेपोजिटरी ढूंढ सकते हो, या फिर क्या है न्यू, हम एक न्यू रेपोजिटरी बना रहे हैं। और क्या है, मान लो हम कौन सा एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे थे, वी टाइगर। हाँ तो ऐसे ही ना, जैसे जूमिया नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं, वी टाइगर ना। तो मान लो अगर वी टाइगर कर रहे हैं तो वी टाइगर ऑटोमेशन नाम की, या वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन नाम का एक क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। और देख रहे हो कुछ अपने ज़्यादा नहीं करना है। अब यही पब्लिक और क्या है, प्राइवेट। पब्लिक बनाने का मतलब है कि ये रेपोजिटरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। कंपनी वाले थोड़ी चाहेंगे यार मेरा काम कोई भी देखे। तो अक्सर वहाँ जो, या हम भी कोई का रख रहे हैं, कोड लिखे हैं, हम नहीं चाहते दुनिया इसको देखे या यूज करे, तो हम उसे क्या बनाएंगे, प्राइवेट। जब हमें ओपन सोर्स बनाना होगा किसी चीज़ को, तो हम क्या बनाएंगे, पब्लिक। तो अगर हमको लगता है दुनिया को नहीं दिखाना, तो हम क्या बनाएंगे, प्राइवेट। और क्रिएट रेपोजिटरी कर दिए, एक रेपोजिटरी रेडी हो गई। नाम क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। अब ये सब देखो आ गया। अब देखो इसमें कई चीज़ दिख रही होगी,
कोड, इशूज, या वह मेन चीज है कौन, कोड। और ये वाला आजकल बड़ा चल रहा है एक्शंस, इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन मेनली क्या अभी फिलहाल कोड। हेलो, हाँ बोलो यार। ठीक, तो ठीक, हाँ क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। और अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, पुश ऑन एग्जिस्टिंग, या जो भी है यहाँ पे सामने हमने एक रिपोजिटरी यहाँ क्या कर दी, बना दी। ठीक है, कोड है। अच्छा, अब यहाँ क्या करें, देखो ये इस तरह से ये है गेट स्टार्टेड विथ गिटहब कोपायलट। चलो अच्छा, ये यहाँ पे कोड है ना। अच्छा एक सेकंड, इस पे तो क्लिक, सॉरी एक मिनट, अच्छा चलो यहाँ से करो, स्टार्ट क्रिएट कोडिंग विथ कोड स्पेस। हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब कैसे भी करके रिपोजिटरी बना दी है। क्रिएट न्यू कोड स्पेस, या फिर और ये चीज़ें मान लो तुम्हें जानते हो, तुम्हें करनी पड़ सकती है। तुम जब कंपनी में जाओगे, बहुत सी कंपनी में ऑटोमेशन नहीं होगा, तुम ऑटोमेशन क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, फिर तुमसे कहा जाएगा कि ऑटोमेशन तुम्हारा, तुमको गिटहब पे यूज़र नेम पासवर्ड वो लोग खुद ही बना के दे देंगे, कहेंगे लो ये यूज़र नेम है और ये क्या है पासवर्ड, अपना जो भी कोड है। एक सेकंड, क्या है ये, सॉरी एक मिनट, ये तो मान लो क्या है, यूज़र हैं, इनके सिस्टम पे कितनी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है, दो। ये देखो, ये एक बन गया क्या, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन जो रिपोजिटरी है उसके लिए कोड स्पेस क्या हो गया, बन गया। कोड स्पेस कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती भाई। इसके अंदर इन्होंने एक फालतू सी लाइन क्या की होगी, एक फाइल बना दी होगी अक्सर readme.md करके, इसका कोई यूज नहीं है। अब लेकिन देखो, अब यहाँ ये हो गया, मेरे पास क्या रखा है कोड के नाम पे, वी टाइगर का हमने ऑटोमेशन किया है, उसका मेरे पास फ्रेमवर्क बनाया है, उसका मेरे पास क्या रखा है, कोड रखा है। और ये सिस्टम है जो आपको सामने दिख रहा है। ये देखो गिटहब है, यहाँ पे गए, नई रिपोजिटरी बनाई और फिर क्रिएट न्यू कोड स्पेस किया, ये अपने आप अब जब तुम भी रिपोजिटरी जब भी ओपन करोगे तो ये दिखाई देगा। ठीक है, कोड यहीं रखा है। देखो यहाँ राइट साइड में हरे रंग की एक बटन है जिसका नाम क्या है, कोड। और कोड यहाँ, अच्छा यहाँ पे कोड के नाम पे क्या है, ये है ना, अरे भाई readme.md तो है, ओपन करो तो उसके अंदर कुछ लिखा होगा या जो भी होगा, या खाली भी हो तो यही है
कौन सी? readme.md है ना, एक यहाँ पे दिख रहा है ना, एक रिपोजिटरी बनी हुई है। अच्छा, इंटरनेट पे कोई चीज़ पड़ी होती है कहीं सर्वर में तो उसका क्या होता है, URL होता है ना। तो यहाँ भी देखो, कोड देखो जहाँ पड़ा है वो जगह ये है, उसका URL तुमको दिखेगा। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे HTTPS है ना, ये जो URL है ये उस कोड का URL है जिसका नाम क्या है, vtiger_automation। ये URL जरा कॉपी कर लो, कर लिया? कोड यही है सब कुछ। अब इस सिस्टम पे आते हैं, सब लोग इसको जरूर ट्राई करना। फोल्डर बनाते हैं, क्या है मेरा, चलो vtiger ऑटोमेशन या कोड, मतलब ये तो कोई फोल्डर बना रहे हैं। अब यहाँ आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसका नाम क्या है, गिट क्लोन आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा। वैसे चलो गिट क्लोन, जो वहाँ से URL कॉपी किया था वही यहाँ पे ले आके वैसे कॉपी करके ये खोलोगे ना, अपने आप क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लो, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्या किया, ओके। तो जो वहाँ नहीं पड़ा था github.com पे, वो तुमको अपने लोकल सिस्टम पे दिखाई देगा। vtiger_automation है रिपोजिटरी, उसके अंदर है readme.md नाम की फाइल, वही था ना। और एक है ये फाइल दिखाई देगी .git नाम का एक फोल्डर, इसको लेके अभी सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आएगा, ठीक है। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा, 2 मिनट। हाँ तो हाँ, तो ये देखो, इतना करना था, तुम्हें याद है? पहले वहाँ क्या गए, देख, हाँ, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर गए गिटहब पे अपना अकाउंट बनाए, एक नई रिपोजिटरी बनाया और एक नया कोड स्पेस बनाया। इसके बाद से, और जब भी तुमको अपनी रिपोजिटरीज देखनी होंगी, थोड़ा एक कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखो। तो जैसे यहाँ दिख रहा है ना कोड, यहाँ दिखेगा क्या, रिपोजिटरी का नाम, या सॉरी यहाँ दिखेगा क्या, यूज़र का नाम। क्लिक कर दो तो उस यूज़र की कितनी रिपोजिटरीज हैं सब यहाँ पे दिखाई देंगी। क्या कह रहे हो, लॉक? कहाँ लॉक लगा है? अच्छा एक मिनट, हाँ लॉक लगा है, जानते हो क्यों? प्राइवेट है भैया, दुनिया के लिए नहीं है। जिसके पास क्रेडेंशियल होगा वो देख सकता है, दुनिया देख नहीं सकती। पब्लिक बनाते तो कोई भी देख लेता, ठीक। लेकिन अगर दुनिया में कुछ लोग को दिखाना हो और कुछ लोग को दिखाना ना हो, तो इसी में कंसेप्ट ये भी होता है, टीम भी बनती है। जैसे एक टीम बना ली, उस टीम में हमने तो कई लोग को क्या कर दिया, गिट के कई यूजर्स को ऐड कर दिया, तो बाद में हम उसको चीज़, किसी चीज़ का एक्सेस टीम को दे दिए, तो टीम के हर मेंबर को मिल गई। या हम अपना कोड तुम्हें दिखाना चाहते हैं, दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, पब्लिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट बनाएं और तुमको अपने साथ क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, इनवाइट भेज के तुमको शेयर कर दें, एक्सेस दे दें, है ना। चलो देखो, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो यहाँ कोड है, हमने इस तरह से कर लिया और कोड आ गया यहाँ पे। ये कहाँ से आया है, github.com से। अब रिपोजिटरी के अंदर जो था, जब पहले बना था तो एक बेसिक सी फाइल थी, इसमें क्या, readme.md ना readme.md
MD उसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ फालतू इधर उधर बातें लिखी होंगी यार, कोई बहुत देखो, अच्छा देख लो, इसमें लिखा होगा दाहिने बाएं इधर उधर, क्या लिखा है? अच्छा कुछ नहीं लिखा है, जी टाइगर अंडरस्कोर ऑटो। चल, लेकिन ये करना जरूरी है पहली बार। देखो अच्छा, क्लोन का मतलब जानते हो ना, किसी चीज की कॉपी बना दे। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट तुम्हारे जैसे। देखो ये भी वही करेगा जो वहां है, क्लोन का मतलब है फर्स्ट टाइम वहां से लेके आ गया, इसी को बोलते हैं क्या, क्लोन। तभी हमने क्या किया था, ऑप्शन यूज, राइट क्लिक क्लोन, और वहां से यूआरएल कॉपी किया था ना, यहाँ से यही यूआरएल कॉपी पेस्ट किया, अपने आप कोड यहाँ क्या हो गया, आ गया। राइट क्लिक करके क्लोन कहां से आया थोड़ा बता दीजिए। ये अच्छा, राइट क्लिक करके जो क्लोन है ना, ऑटोमेटिक पहले इसमें तो बाद कंफ्यूजन होगा। हाँ, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से इनका जो क्लोन आया था वो आपके सिस्टम पे भी आएगा, किसी भी सिस्टम पे। देखो गिट जब इंस्टॉल किए थे ना, गिट के भी उसी में 2-3 वेरिएंट हैं। एक है कमांड लाइन से कर लो, एक है कि कोई क्या आ जाए, यूआई आ जाए। यूआई का मतलब क्या होता है, अटन बटन दुनिया भर की चीजें। तो हमारे सामने आया था ना, राइट क्लिक करके क्या किया हमने, क्लोन किया। हाँ, तो कुछ यूआई आया था ना, कुछ डब्बे सब्बे बने थे, मैंने क्लिक किया और उसके बाद एक यूआई आया था ना। तो गिट यूआई भी है। गिट को कोई ऐसा भी होता है जो सिर्फ कमांड लाइन ओपन करता है, वहीं से कमांड करता है, लिखेगा गिट स्पेस क्लोन स्पेस वही यूआरएल, तब भी कोड आ जाएगा। जो काम हमने ऐसे किया ना राइट क्लिक करके, अब ये मान लो हमने देखो किया था, चलो इसमें फिर से क्या करते हैं, देखो है ना, राइट क्लिक करो। अच्छा यहाँ गिट क्लोन आ रहा है, अच्छा तुम लोगों में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये गिट टॉर्टाइज ही है, ये क्या है, गिट टॉर्टाइज। लेकिन उसको छोड़ो, ये अलग से डालना पड़ता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर और भी है इसमें यार। तुम चाहो तो गिट जब इंस्टॉल किए थे ना, तो एक तो हो गया गिट CMD कि कमांड प्रॉम्प्ट से चीज को एक्सेस करना, और या एक है क्या, वही गिट बैश, और एक ये भी है। अच्छा नहीं यार दिख रहा है इसमें, ना गिट या वैसे है तो क्या है, जी हाँ वही GUI, हाँ गिट GUI। इसको ओपन करोगे तो तुमको एक ये क्या देगा, यहाँ देखो आ गया ना, ये UI है। और अगर इसी को गिट को एक्सेस करना है तो एक तरीका ये भी है क्या, CMD, और सॉरी CMD नहीं, ओहो वो, अच्छा वैसे CMD से भी होता है, लेकिन एक और देखा था ना गिट करने पे, क्या था, गिट बैश। ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसके थ्रू भी हम गिट एक्सेस हम वहां से क्लोन कर सकते हैं। दिखाएं कैसे। अच्छा ये बताओ कहाँ पे करना चाहते हैं, वी टाइगर कोड के अंदर। तो यहाँ क्या करें हम, फिर यहाँ हम ये करें, इसका पाथ क्या है ये बताओ पहले। पूरा ये है ना, C यूजर्स ऐसे करके, CMD कहीं का भी हो तो उसमें एक कमांड चलती है क्या, CD। जैसे अभी जो कमांड प्रॉम्प्ट है बाय डिफॉल्ट तुम्हारे कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पे है, तुमको इस प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर करना है तो CD यूज करना। हर जगह CMD पे वर्ड चलता है क्या, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और CD करके जिस फोल्डर का भी नाम दोगे, दे दिया ना, इंटर करो। देखो लेकिन ये नहीं कर पाया। अगर ऐसे नहीं कर रहा है तो भी क्या करो, ये कहाँ चला है, C ड्राइव, और ऐसे ही कहाँ चले जाओ, ये उसको नहीं ले पा रहा है। एक मिनट, एक बार इसको, अच्छा अब आ गया ना, बैकस्लैश की जगह क्या यूज किया, डबल बैकस्लैश, आ गया ना उस फोल्डर पे। अब यही लिखें गिट स्पेस क्लोन
और जो वही क्लोन का क्या था, यूआरएल था, ये था ना, यहीं से क्या हो जाता है, कॉपी, लो पेस्ट, इंटरनल, क्लोनिंग करके आ गया ना, हो गया। ये कमांड से कर सकते हो। और एक ऑप्शन यहाँ से भी है कि गिट GUI खोलो, यहाँ पे आ रहा है ना क्लोन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, इस पे क्लिक करो, सोर्स लोकेशन वही कॉपी करके वहाँ से URL क्या करो, पेस्ट करो, टारगेट डायरेक्टरी जहाँ करना है ना, और इसके बाद क्लोन बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, ये भी क्लोन का मतलब है वहाँ से पहली बार कोड को ले आना। ठीक, और दो ऑप्शन दिख गए, एक कमांड से हो सकता है, एक GUI से, और एक GUI बहुत अच्छा सा है जिसका नाम है गिट टॉर्टाइज। टॉर्टाइज मैंने कछुआ होता है ना, वही गिट टॉर्टाइज नाम है इसका। यहां से आओ, 64 बिट का है ना, यही क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। लेकिन याद रखना इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से पहले git.exe तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल रहना चाहिए। ये आ गया ना, जैसे नहीं करते रन कोई चीज इंस्टॉल, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते चला जाओगे, अंतिम में ये भी इंस्टॉल हो जाए। कोई दिमाग मत लगाना, बस नेक्स्ट 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 करके अंतिम में फिनिश कर देना। जब दिखाई दे फिनिश, काम खत्म। ये जब इंस्टॉल कर लोगे ना, तब ये वाला जादू दिखेगा। ये देखो कि यहां राइट क्लिक करके आओगे तो ये ऑप्शन दिख रहा है ना, गिट क्लोन। ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि सिस्टम पे गिट टॉर्टोइज है, इंस्टॉल है। ठीक है, तो तुम लोग भी दो चीज कर लोगे ना, गिट इंस्टॉल कर लेना, गिट टॉर्टोइज, गिटहब पे अकाउंट बना लेना है, बेसिक कोड स्पेस पहला क्या करना, बना लेना, वहां से URL कॉपी करना, सबको ये करना है, और गिट क्लोन ऑप्शन पे क्लिक करना। URL कॉपी किए होगे तो अपने आप आ जाता है, और इसके बाद क्या करोगे, ओके। हो सकता है पहली बार यूज करने में यूजर नेम पासवर्ड आपसे क्या करे, मांग लें, गिटहब से लेके आना है ऐसी चीज ना, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड याद रखना, लिख के रखना किसी नोटपैड में, उसे कॉपी करके पेस्ट मार देना, आ गया जी तुम्हारा। यही है vtiger_ automation, यही है रिपोजिटरी आपकी, इसके अंदर है रीडमी आपकी फाइल। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है भाई, हमको मतलब है, ध्यान देना, कहाँ ऑटोमेशन किए हो, कहाँ है प्रोजेक्ट जो तुम चाहते हो, जो रिसेंट वाला है कहाँ है। अच्छा, एक्लिप्स में तो होगा, हाँ, कौन सा बताओ, ये। तो इसे राइट क्लिक, वैसे इसका पाथ देखना हो तो क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ रिसोर्सेज में जाना है, ये बटन है ना, क्लिक करोगे अपने आप खुद आके वहीं पहुँचा देगा। यही है ना पूरा ऑटोमेशन जो किए हो। हम तो कहेंगे जी इसी को कर लो, क्या, कॉपी। अभी मेरे लोकल सिस्टम पे है ना, अभी तो खतरा है ना, सिस्टम टूट जाए, फूट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब बेकार हो गया। यहाँ है ना, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यही है ना। अच्छा, हरे रंग का यहाँ साइन भी बन गया है, ये तब आता है जब जो कोड आप नेट से कनेक्टेड हो, जो कोड आपके लोकल सिस्टम पे है वही कोड आपके गिटहब पे है, तो इसका कलर क्या रहेगा, हरा रहेगा। अगर हम इसी में आए, देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज़ दिखाते हैं। अगर हम इसी रीडमी फाइल को खोलें और इसी में नाम रखते हैं अपना, सेव कर दिया, अब लाल है, वहाँ से यहाँ में अंतर है, हमें पकड़ में आ जाता है ना, अच्छा कुछ चेंज हुआ है। अगर हरा दिखता तो समझ जाते हैं यहाँ भी एग्जैक्टली वही है, और वहाँ जहाँ कोड रखा है रिपोजिटरी में सर्वर पे, वहाँ भी कोड क्या है, github.com पे वहाँ भी कोड क्या है, सेम। ठीक है, अच्छा ये तो एकदम नया ही है, यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, अभी तो रिस्क है ना। अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं, इसी vtiger_ automation जो रिपोजिटरी है, इसी पे हम कर रहे हैं क्या, राइट
क्लिक। अब यहीं एक ऑप्शन आता है क्या, गिट कमिट। गिट कमिट, अच्छा कमिट का मतलब क्या होता है? अरे वो हाँ वचन, जैसे शाहरुख खान वो नहीं सलमान खान कहता है अब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अपनी भी नहीं सुनता। हाँ? तो वो क्या है, वो कमिटमेंट मतलब हाँ किसी चीज को करने का मतलब, हाँ एक हद तक एक बार हम उस चीज को, जैसे कोई चीज करनी है और हाँ जुबान दिए लेकिन ऐसा हवा में नहीं दे दी, मतलब उस चीज को देखे हम समझ गए हम कर लेंगे, कर दिए हैं तो हम कमिट कर रहे हैं। तो यहाँ कमिट का मतलब है आप ये कह रहे हो कि ठीक है, कमिट करने का मतलब आपको ये लग रहा है कि आपका कोड सही है और इसी कोड को आप यहाँ से वहाँ भेजना चाहते हैं। तो फर्स्ट चीज क्या है, कमिट। हमने लिखा गिट कमिट। चलो देखो सामने फिर आ जाएगा कुछ, एक मिनट इसको। अब यहां देखो बड़ी कहानी दिखाई देगी यार, ये ना, ये सब इतना कहां से आ गया तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। एक मिनट इसको और थोड़ा ऊपर ले जाने कोई रास्ता। अरे चलो यहाँ देख रहे हो ये सब जो दिख रहा है ढेर सारा यहाँ, ये सब वो सब है जिसमें या तो चेंज हुआ है, जैसे किसमें चेंज हुआ है, readme.md में, और या फिर जो ढेर सारी फाइलें फोल्डर नहीं होंगी कहाँ पे, vtiger_automation में, vtiger फ्रेमवर्क में नहीं 72 चीजें दिख रहे हो, सब यहाँ आ रहा है। फिलहाल के लिए हम इतना करते हैं, एक बटन है क्या, आल यहाँ क्लिक किए, सारे क्या हो गए, चेक हो गए, सेलेक्ट हो गए। जो सिलेक्ट होगा वही कोड यहाँ से लोकल सिस्टम से गिटहब पे जाएगा। और अब हमने यहाँ लिख दिया, क्या किया है हमने, हाँ vtiger कोड फर्स्ट कमिट, मतलब पहला कमिट, ऐसे लिख दिया कि पहली बार कर रहा है ना। और इसके बाद फिर है क्या हो गया इतना यार, एक मिनट, और इसके बाद नीचे आओ, नीचे क्यों नहीं आ पा रहा, हाँ वो तो ठीक है लेकिन इतना भी यूज ही नहीं कर पाएंगे। यार यही नीचे बटन आएगी, बटन दिख ही नहीं रही है, तो रुको डीपीआई क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, दिख जाए बटन तो सही तुमको। हाँ भाई व्यू पैच ना ना पैच तो अलग चीज है भाई, ऐसा। अरे यार ये कहीं नहीं, इसलिए नहीं गड़बड़, चलो एक बार फिर से करना पड़ेगा। चलो यस करते हैं, हाँ मतलब उसी पे आ गया है ना, अब करेंगे तो आएगा। कहाँ, यही है, यही है ना, हाँ। राइट क्लिक किया, गिट कमिट किया, पहली बार कर रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया क्या, हाँ फर्स्ट कमिट, और फर्स्ट कमिट vtiger क्या फ्रेमवर्क कोड। और फिर देखो यही दिखाना चाह रहे थे, नीचे वहाँ एक बटन दिखाई देगी, दिख रही है सबको, कमिट लिखा होगा, कमिट पर क्लिक कर दोगे तो कमिट होगा। कमिट का मतलब जान रहे हो, चलो चलो कमिट कर दिए, कमिट हो गया, कमिट कर दिए, क्लोज कर दिए। अब जाके देखो वहां कोड गया,
गया हैं? नहीं गया ना यार, यहाँ तो अभी वही रीडमी दिख रहा है, कहाँ गया? तो भैया कमिट करोगे तो इसका मतलब है तुमने कमिटमेंट किया कि ये काम करेंगे, ये काम सही है। मतलब मान के चलो काम 2 चरणों में हो रहा था, तो पहला चरण तुमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। अभी दूसरा बाकी है कि मतलब अब यहीं पे देखो ये हरा हो गया, लेकिन अभी कोड सिस्टम पे ही है। अब इसी में राइट क्लिक करेंगे, 1 मिनट, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना। एक और ऑप्शन दिखाई देगा, गिट कमिट ही दिख रहा है, कमिट तो हम कर चुके हैं। एक ऑप्शन दिख रहा होगा टॉर्टोइस गिट, यहीं पे एक है क्या ऑप्शन, याद रखना, नाम सब याद रखना भाई, लिख लेना। कोई वर्ड बोलने से जान मना कर दोगे, ये शब्द नहीं जानते, कहेगा निकल लो यहाँ से, ये जान लेना, इतना इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है गिट क्या, पुश, जिसका काम है कि लोकल पे जो कोड है उसको, जिसको तुम कमिट कर चुके हो, उसे पुश कर देगा, धक्का दे देगा, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, सर्वर पे। देखते हैं पुश बटन पे क्या किया, क्लिक किया, मेन चलो ये सब समझाएंगे, ओके किया, जा अब कोड जा चला भी गया। और अब जाके देखो, अरे नहीं आया, अरे रिफ्रेश तो करो, आ गया ना वी टाइगर अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, सब दिखेगा, SRC रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, पेजेस हैं, अंदर का कोड देखना है, बेस पेज का, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, सब कुछ यहाँ है। हम लोग कोड इजीली देख सकते हैं गिटहब पे जाके, किसी का जो टिप प्रोजेक्ट में चल रहा हो, ये है। तो क्या किया हमने, सबको करना है, गिट पे का अकाउंट बनाइएगा, गिट exe इंस्टॉल करिएगा, फिर गिट टॉर्टोइस करिएगा, फिर वहाँ प्रोजेक्ट एक नया वर्क रिपोजिटरी बनाइएगा, क्लोन करिएगा। क्लोन करने के बाद आप क्या करेंगे, वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कॉपी करके पेस्ट मारिएगा, और क्या कर दीजिएगा, पहले कमिट ना पहले कमिट, और फिर इसके बाद आप क्या करिएगा, पुश, आपका कोड यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। अब मान लो मेरा मन किया आज कुछ, जैसे ये मान लो कोड था, फिर इसके बाद हमने शाम तक कुछ कोड में चेंज किया, कहाँ है मेरा, सॉरी इसी में है ना, यही है ना मेरा। मान लो इसकी एक क्लास के अंदर हमने क्या किया, अभी तो इक्लिप्स पे नहीं खोला है, मान लो किससे खोल, इक्लिप्स पे खोल के ही करते, अभी हम दिखा रहे हैं तुमको। इसी बेस टेस्ट में गए, क्या किया, एडिट, और यहीं पे लिख दिया बिफोर सूट एग्जीक्यूटेड, सेव कर दिया ना। अब देखना फाइल लाल हो गई ना, और फाइल ही नहीं लाल दिखाई दे, कितना सही है देखने में। हम लोग ये इसके बिना कैसे काम करेंगे, सब लाल दिखाई देगा जहां जहां ये पड़ता होगा। देखो टेस्ट के अंदर था ना, तुम टेस्ट में हर जगह चेंज नहीं हुआ, सॉरी कहाँ हुआ है, जावा में, कॉम में, EVA में, वी टाइगर में, टेस्ट केसेस में, बेस टेस्ट में, बाकी सब हरे हैं। अब ये यहाँ लोकल पे हुआ है कि हमने लिख दिया बिफोर सूट स्टार्टेड या सॉरी एग्जीक्यूटेड, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। ऐसे ही दिन भर कोड किया, 50 लाइन 100 लाइन जोड़ी, वो लोकल सिस्टम पे है मेरे भाई, वहाँ नहीं है। सिस्टम टूट गया, सब बेकार हो गया, सिस्टम टूट गया, सब कोई दिक्कत आ गई, सब क्या हो गया, बेकार हो गया। तो इसीलिए कोड करेंगे, अंतिम में फिर हम क्या करेंगे, जैसे दिन भर को काम किया, अब एक लाइन नहीं, हम तो कई लाइन चेंज होगा ना, फिर यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, गेट कमिट करेंगे। अब कमिट में नहीं 500 लोग आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे, क्योंकि हर जगह चेंज, ये इसका यही तो काम है, वो भैया पकड़ लेता है, यहाँ जो कोड है वहाँ कोड है, कहाँ चेंज है कहाँ नहीं है, सब देखो तुम्हारी आंख के सामने है। और इसके बाद देख लो भाई क्या चेंज है,
अगर ये देखना चाहो तो हाँ, नहीं खोल के नहीं भाई, यहीं राइट क्लिक करो, यहीं क्या सब ट्राई करना जरूर, राइट क्लिक करो और यहीं मेरे दोस्त देखोगे तुमको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कंपेयर विथ बेस, मतलब पहले से अब में क्या अंतर है, क्लिक करो। कितना सही आ गया ना, बता दिया भाई, देखो ये बदल दिए, मतलब पूरे कोड में जो 500 800 1000 लाइन लिखे हो गए ना, सब ऐसे ऐसे बता देगा यहाँ यहाँ बदला है। तो जैसे तुम्हें चेक करना हुआ चेंजेस सही हैं या नहीं, गलत हैं, दूसरे के चेंजेस हैं, तो भी हम बड़े सही से एकदम पकड़ लेता है ये। हमको लगा हाँ यार हम यही तो डाले तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बंद करो छोड़ो और फिर वहीं लिखो। अब क्या किया तुमने, बेस टेस्ट बिफोर सूट रिपोर्टिंग एडेड, यही किया ना, मतलब ऐसा। अब ये देखो जब भी कमिट करोगे तो एक मैसेज डालना पड़ेगा, और ये बड़े काम है, जैसे नहीं लिखा था फर्स्ट कमिट पहली बार कर, अब क्या लिखा, बेस टेस्ट में बिफोर सूट में रिपोर्टिंग क्या की है हमने, ऐड कर दी, यही किया ना मेरे भाई, वो लिख दिया। इससे ये रहेगा तुम कल को देख पाओगे ना कहाँ तक के कोड में रिपोर्टिंग थी, कहाँ। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, देखो कमिट करेंगे फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे, अरे यार यही ये लोग ऑप्शन दे देते हैं, कमिट एंड पुश, हाँ कमिट भी कर देगा पुश भी कर देगा, वो तो तुमको दिखा रहे थे कमिट होता है फिर पुश होता है। अब क्लोज मार दो यहाँ से, वहां जाके देखो भाई कौन सी फाइल थी, बेस पेज ना, अब चेक करो एक बार रिफ्रेश कर दो, देखो उसमें बेस पेज नहीं, क्या था हम लोग, बेस पेज था कि बेस टेस्ट था, बेस टेस्ट था ना, देख लो भाई आ गया ना। और देखो एक चीज, देखो भाई इसको सब ट्राई मारना है अभी आज, अभी तो बड़ी बेसिक बातें इसकी बता रहे हैं, अभी तो हम बड़ी बेसिक बातें बता रहे हैं इसके बारे में। अच्छा एक काम और करो, बेस टेस्ट हो गया ना, अब इसके बाद ये सॉरी कोड पे आ जाओ, बेस कोड पे क्लिक कर दो, यहाँ हो ना, तो कितने कमिट हो चुके हैं अभी तक, 2 हमने किए हैं, एक पहले जब कोड स्पेस बना था तो समझ लो वो पहला कमिट था, 3 ना देखो दिख रहे हैं भाई तीनों वर्जन, अरे यार हम देख सकते हैं मेरे भाई, 3 कमिट्स हैं हम लोग के प्रोजेक्ट में, जैसे अब 4 साल से काम कर रहे हैं, देखो उसमें 472 कमिट होंगे, हर चीज़ की हिस्ट्री और रिकॉर्ड क्या है, मेंटेन है, ये देखो आ रहा है ना सारे कमिट, पहले इनिशियल कमिट था, फिर फर्स्ट कमिट था ये वाला, फिर ये कब की 1 मिनट 8 मिनट बता रहा है, तुरंत की बात है, नहीं बताएगा फलाना तारीख को इतने बजे किया गया था, और तुम देख सकते हो कि इस कमिट में कोड क्या था, उसके पहले कोड क्या था, ये कोड के 3 वर्जन नहीं है, एक जो सिर्फ read.md था, एक जब प्रोजेक्ट आ गया था, एक जब क्या हो गया था, हाँ मतलब चेंज करने के बाद इसका हमने उसमें फिर चेंज किया, तो हर चीज ट्रैक कर सकते, देखो खोले हो दिखेगा मेरे भाई, माइनस और प्लस, माइनस का मतलब ये हट गया, प्लस का मतलब ये जुड़ गया, एकदम सब साफ साफ, जो जुड़ा वो हरे कलर से, जो हटा वो रेड कलर से। अब तब हमारे लिए कोड नहीं तो हम कोडिंग में परेशान रहेंगे, जहां 10 लाख लाइन का कोड रहेगा, क्या बदला क्या नहीं बदला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वही चक्कर में परेशान रहेंगे, करेंगे क्या, ठीक है। सर वहां से डाउनलोड करने का जैसे का कोई वर्जन लेना हो, अरे वो एकदम, ये सब तो सब बड़ा आसान काम है, तीनों कमिट दिख रहे हैं ना, अच्छा यही है, ये देखो वैसे ये व्यू कमिट डिटेल्स है, वैसे वैसे भी आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन भाई,
अच्छा ये है ना, मान लो यही है या ये है, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान से देखो। अभी वैसे जाते हो तो जो लेटेस्ट वाला कोड वो दिखता है, ये कमिट में आ गया ना। कमिट में आना, जैसे हमको ये फर्स्ट कमिट के टाइम का कोड देखना है या डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आए क्या किए, देखो कितना अच्छा लिखा है, ब्राउज रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जब ये कमिट किए थे तब रिपोजिटरी में क्या कोड था वो देखना चाहते हो, वो चाहते हो, क्लिक करो। और फिर ये जो डाउनलोड करेगा ये नया वाला नहीं करेगा, कौन सा करेगा, पुराना वाला। अब यहाँ भी ऑप्शन है, चाहो तो क्या कर लो, यूआरएल से नहीं, क्लोन, चाहो तो यूआरएल से क्या कर लो, क्लोन। तुम क्लोन नहीं चाहते, सिर्फ डाउनलोड भर करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और क्या है, डाउनलोड जिप। भाई डाउनलोड कर देगा तो क्लोन व्लोन नहीं होगा, तब वो तुम कमिट पुश नहीं कर पाओगे। मान लो सिर्फ हमें कोड चाहिए किसी को देना है, तो डाउनलोड जिप का भी ऑप्शन है। कोड देखो आ गया ना। तो भाई एक काम करो, इसी पे कल और क्लास लेंगे फिर।